तो अक्षर दिन कारण तो हम वर्तमान में समय व्यतीत किए जा रहे हैं, लेकिन नई जानकारी का अर्थ, नई जानकारी का तात्पर्य से हमारा है लोग से जो अमृत रूपी वचन प्राप्त हो। विषय विकार है, अहंकार, जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्गवाद, विषय वासना भी कहा जाता है, व्यसन भी कहा जाता है, कम होते चले जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे। का उदाहरण देश सुनने को मिला है के साथ आवत जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर जाएंगे, पर चलने का सो अवसर प्राप्त होगा। इतना नहीं पड़ेगी, लक्ष्य बात ही होनी चाहिए, परोपकारी होनी चाहिए। यही हमारा आपके चरणों में तय करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। प्रेम से बोले सत्यनारायण साठो दिन दीन सर्विस साकार ब्रह्म के सीता कोटि कोटि नमः। सत्यनारायण साकार परमात्मा संपर्क ब्रह्मांड सदा सदा दिल जय जयकार को जय जयकार जय पार परमेश्वर त्रिपुरा त्रिकाल तो अक्षर दीन सर्विस साकार ब्रह्म की सीता कोट को नमः। दर्शकों, परमपिता परमात्मा नारायण साकार के शरण में आने पर हमको भान हो रहा है कि हमारा जो प्रारब्ध था, प्रारब्ध के कारण वर्तमान समय में इस लौकिक संसार में लौकिकता के आधार पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जो जानकारी शरीर की पता चल रही है, प्रारब्ध तो है ही, प्राप्ति के कारण तो हम वर्तमान में समय व्यतीत किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो नई जानकारी हमको मिल रही है, नई जानकारी का अर्थ, नई जानकारी का तात्पर्य से हमारा है कि इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए अपनी आत्मा का मोल डालें, और आत्मा का मोल डालने के लिए हमको परमपिता परमात्मा नारायण साकारी के कमल मुख से जो अमृत रूपी वचन प्राप्त हुए, स्वयं में एकीकार करने हेतु, यानी सूक्ष्म से विशालता का पाठ पढ़ाते हुए परमपिता परमात्मा ने जिस प्रकार से अग्नि का मूल सूरज, मिट्टी का मूल मिट्टी, जल का मूल जल, इसी प्रकार आत्मा का मूल है ही परमात्मा। तो आत्मा का मूल परमात्मा कहने मात्र से नहीं, हम इसको कथनी को करनी में बदलने की चेष्टा रखें, और कथनी को करनी में बदलने का अर्थ है कि वो आत्मीय तन्मयता के साथ समर्पित भाव से हर प्रकार से संसार के व्यसन जो लगे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय विकार है, अहंकार, जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्गवाद, मैं मेरी तेरी अमीरी गरीबी, तमाम व्यसन हैं। इसे विषय वासना भी कहा जाता है, व्यसन भी कहा जाता है। तो इन व्यसनों से निकलने हेतु हमको चाहिए हरि कृपा करो भांति सब अत्ताजी भजन करहो दिन रात, यानी हरि का कृपा का पात्र बनने के लिए निरंतर लगातार जब आप कीर्तन भजन में तल्लीन हो जाएंगे, तो आपके अंदर से जो व्यसन है अनगिनत, ये धीरे धीरे छटते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, कमज़ोर होते चले जाएंगे। फिर आपका आत्मा एक विशालता की ओर सफर तय करेगा, पारलौकिक जीवन आपका बन जाएगा। संसार में रहते हुए जिस प्रकार से जल में कमल का उदाहरण देश सुनने को मिला है, देखने को भी मिला है, और घर परिवार में, इसका अर्थ घर परिवार में रहते हुए, यानी कठिन से कठिन जी परिस्थितियों में भी जब धैर्य का पाठ पढ़ लेंगे, धैर्य के साथ आवत जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर जाएंगे, तो धैर्यता से ही हमको उस पथ पर चलने का सो अवसर प्राप्त होगा जहां हमको जीते ही मालिक मोक्षगामी बना रहे हैं, लोक को परलोक सोहेला करना चाहते हैं। उस पथ पर जाकर के हमको आत्म सुकून, आत्मा के मूल परमात्मा में विलय होने का अवसर प्राप्त होगा। हमको जीते जी
भविष्य बेड़ा पार होने का अवसर प्राप्त होगा। फिर हमको इस जन्म मरण के बंधन से निकलने का अवसर मिल जाएगा। फिर लक्ष्य 84 में हमें लक्ष्य 84 में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लक्ष्य 84 से हम बच जाएंगे। और यही संदेश जब इस धरती पर हमारे आने वाली पीढ़ी इतिहास के द्वारा जानकारी करेगी तो वह पीढ़ी भी चलने का प्रयास करेगी। आपके अपने पद चिन्ह पुरुषार्थी होने चाहिए, परमवार्थी होने चाहिए, परोपकारी होने चाहिए। यही हमारा आपके चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना है। आप घर परिवार रहते हुए भक्ति पथ को तय करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। प्रेम से बोले सत्यनारायण साकारी परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार ब्रह्मेश्वर श्री श्रीकालदर्शी वक्त वक्षर दीन दीन सर्विस साकार ब्रह्म के सीचरण कोटि नमः प्रणाम प्रणाम।